दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल लेखपाल डायरी में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग लेखपाल कोर्ट केस से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है आज के मुताबिक, उसके बारे में हम लोग जानकारी आप लोग को देंगे। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि लेखपाल कोर्ट केस आज के अलावा कल को है 8 जुलाई को हमारे कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 60 से लेकर 60.5 तक पाँच केसेस हमारे लगे हुए हैं, जो कि डायरेक्शन कैटेगरी में लगे हुए हैं, जो कि फ्रेश हियरिंग के जस्ट बाद डायरेक्शन कैटेगरी लगाई जाती है। तो हम इसके बारे में अपडेट देते हैं, देखते हैं हमारे कोर्ट केस में क्या चल रहा है। तो हम लोग अगर देखते हैं कि हमारे तरफ एडवोकेट्स के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं, तो जो श्याम दीवान सर हैं, जो स्टे वैकेंट के लिए हम लोग जिनको ले आए हैं, उनका पेमेंट हो चुका है। और जो मीनाक्षी अरोड़ा मैम हैं सोलर SLP और NS2 के लिए, उनकी भी पेमेंट की जा चुकी है। और PS पटवालिया सर जो कि सोलर के लिए अकेले हैं, उनके लिए मतलब टोकन मनी दे दिया जा चुका है। और हम इसमें कुछ और डिटेल जानकारी करेंगे SGI सर के बारे में। अगर हम SGI सर के बारे में देखें तो SGI सर की ब्रीफिंग की जा चुकी है, और SGI सर की दोस्तों ब्रीफिंग की जा चुकी है शमशाद सर के द्वारा। ऐसी आयोग की तरफ से जानकारी अब देखते हैं दोस्तों, इनका अब आने में समर्थ होते हैं ना, नहीं आ पाते। बहुत से बार दोस्तों सूचनाएं होती हैं, आ रहे हैं, उसके बाद जब केस की हियरिंग होती है तो पता चलता है कि सर प्रेजेंट ही नहीं है, किसी दूसरे केस में लगे हुए हैं। तो इस वजह से हमको दोस्तों पहले से ज़्यादा नहीं खुशी होना, क्योंकि हम अपने तरफ से 3 सीनियर एडवोकेट पहले से उतार रहे हैं। और आयोग की तरफ से ये परिषद की तरफ से कन्फर्म किया कि जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं शरण देव सिंह, उनको परिषद अपनी तरफ से उतार रहा है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। और आयोग अपनी तरफ से शमशाद सर को उतार रहा है, और लग रहा है इस बार शासन का दबाव है तो तुषार मेहता सर की भी प्रेजेंट होने की संभावनाएं हैं। अब देखते हैं दोस्तों कौन आ पाता है, कौन नहीं आ पाता। पर हम अपनी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, क्योंकि हमारे साथ 3 सीनियर एडवोकेट के लिए हम लोगों ने पेमेंट की जा चुकी है थर्ड पार्टी के रूप में। एज अ कैविएटर कृष्ण पटेल जी इसको लीड कर रहे हैं। दोस्तों, हम अगर इस केस के बारे में बात करते हैं 18/469, जो कि शुभम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, तो हम इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। ये वही केस है जो इसकी लास्ट हियरिंग 6 मई को हुई थी, और इसमें कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया गया था कि अब CGI की तरफ से आप डायरेक्शन लेकर आइए, उसके बाद इस केस को हम लिस्टिंग करेंगे। अब हम सप्लीमेंट्री लिस्ट भी 8 तारीख को आ गई। इसको इन सारे जो हमारे पास 5 केसेस हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें सोलर की SLP स्टे वैकेंट वाले केसेस हैं, NS2 का क्वेश्चन है, उसमें इस केस को मेंशन नहीं किया गया है। और एक चीज़ हम और देखते हैं कि 11 तारीख की हमारे पास काज लिस्ट भी आ गई, उसमें भी इसको मेंशन नहीं किया, जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखा रही थी 11 मई। संभावना थी कि इसको इसी के साथ मर्ज किया जा सकेगा, पर सप्लीमेंट्री लिस्ट में ऐसा कुछ शो नहीं हुआ। अगर सप्लीमेंट्री लिस्ट में ये होता तो पहले से उसमें शो होने देता टू बी टेकन विथ दीज थिंग्स, इन केसेस के साथ इसको इंगेज कर दिया जाता, पर ऐसा नहीं है। अगर हम इस केस के बारे में बात करें 20/960 के बारे में, तो दोस्तों इस केस को अभी तक हियरिंग के लिए अभी तक एक भी बार ये नहीं आया है। इसका स्टेटस दोस्तों पेंडिंग ही शो हो रहा है। तो इसके बारे में बस इतनी ही जानकारी है। अब नेक्स्ट जानकारी के बाद में हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो कि ये याचिकाकर्ताओं के द्वारा सोलर पर फाइल किया गया काउंटर अपील। दोस्तों, ये जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा इनके 3 एडवोकेट हैं। एक हैं अमित पवन, इनके AOR हैं। विनय नारावने हैं, ये सीनियर एडवोकेट हैं। और एक हैं अमित सिंह भी सीनियर एडवोकेट ये हैं। ये 2 टाइम्स एडिशनल एडवोकेट जनरल थे राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। तो इनकी तरफ से दोस्तों काउंटर एफिडेविट फाइल किया कि इसमें देखते हैं दोस्तों, अगर ये 90 पेज का काउंटर एफिडेविट है, अगर इसमें हम लोग देखते हैं ना, कुछ खास ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे कोई वो है, शायद ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया खुद ही नहीं समझ पा रहे कि उसमें 30% है कि 40-45% है, उसी में गोल मोल करके बातें घुमाई दें। पर कि जो आयोग की तरफ से रिजॉइंडर फाइल किया गया उसमें हर एक चीज़ें थोड़ा है कम बात में दी गई है, एकदम स्पष्ट तरीके से बातों को बताया गया है।
बस ये जो इनका काउंटर एफिडेविट है उसमें ये पुरानी बातों को पता नहीं क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ था, कहाँ क्या हुआ, बस इधर उधर की बस बातें घुमाए जा रहे हैं बस। और अगर दोस्तों एक बात ये होता है ना कि अगर ये डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आयोग के ऊपर आयोग को एडवांटेज दिया जाता है। अगर हम दोस्तों आयोग इस बात को स्पष्ट रूप से बताएगा ना कि भाई देखिए अगर इसी में है तो इसी में क्यों समस्या है, एक क्वेश्चन इसमें जीवन पति का भी है हिंदी में जिस पे एफएम दिया गया है, उसमें किसी को कोई क्यों हर्जी नहीं। तो इनका मकसद याचियों का सिर्फ कोर्ट केस को फंसाना, कि भर्ती को फंसाना, कोर्ट को गुमराह करना है और बच्चों की मानसिक प्रताड़ना जो मिल रही है, सामाजिक प्रताड़ना मिल रही है। सिलेक्टेड बच्चे हैं 6 महीने से घर पे बैठे हैं, मानसिक अवसाद के ग्रस्त हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आयोग करता क्या है। आयोग करता है कि चाहे देखिए किसी क्वेश्चन को डिलीट कर देता है या एफएम दे देता है, वो तो आयोग की इच्छा है ना। तो चाहे डिलीट कर दे, एफएम दे दे। यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन को डिलीट कर देता है। यूपी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो भी क्वेश्चन को डिलीट कर देता है। पर यूपी SSS आयोग चाहता है कि वो 100 क्वेश्चन पर मार्किंग करे। वो ऐसा नहीं करता कि 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए तो 90, जैसे एसएससी भी करती है 95 पे मार्किंग कर देती है। तो पर यूपी SSS ऐसा नहीं करता। अब जैसे हम कुछ ही भर्तियों के बारे में बात करें तो हमेशा लगभग भर्तियों में किसी में 4 किसी में 5 क्वेश्चन पे एफएम दे दिया जा रहा है विवाद को ख़त्म करने के लिए। जैसे अब हम देखते हैं वन दरोगा की भर्ती थी, उसमें लगभग शायद 11 या 12 क्वेश्चन पर एफएम दिया गया। तो उसमें क्यों विवाद नहीं, क्योंकि ये भर्ती को फंसाना चाहते हैं। भर्तियाँ तो चलती रहेंगी, क्या यूपीएसआई की भर्ती में धांधली नहीं हुई? उसमें तो धांधली हुई। इसमें सिर्फ क्वेश्चन को लेकर विवाद है, पर वो सब ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग खत्म हो गई, 1.5 साल हुए हो गया, सब नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों लेखपाल के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये याचिकाकर्ता हैं, ये भर्ती को फंसाना चाहते हैं, ये भर्ती माफिया ही हैं। क्योंकि वो भर्ती के पहले पेपर लीक कराते हैं, भर्ती को फंसाते हैं। ये भर्ती हो गई है उसके बाद इसको कोर्ट खेल रहे हैं। आयोग को, सरकार को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार ये बच्चे हैं कौन, इनके पास फंड कहाँ से आ रहे हैं, इनकी भी जांच कराई जानी चाहिए ना। ये इतने महंगे महंगे एडवोकेट कर रहे हैं, इनके पास फंड कहाँ से आ रहा है? अगर ये 50-60 लोगों का ही ग्रुप है तो कितनी फंडिंग करें, इनका फंडिंग कौन कर रहा है, इनको फंडिंग दे कौन रहा है? इसके बारे में विस्तृत रूप से जाँच की जानी चाहिए। ये जाँच का विषय है, इसको सरकार को सजगता के साथ लिखना चाहिए। और दोस्तों, और मैं इनके काउंटर एफिडेविट डाले उसमें कुछ खास है नहीं, आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। बस इधर उधर की बातें, वही ये हुआ वो हुआ पता नहीं क्या, कुछ होने वाला नहीं। दोस्तों देखिए, ज़्यादा मैं पहले से किसी को मोटिवेट नहीं करना चाहता, कोई समस्या की बात नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहें। कल बहुत नहीं है, एक दिन बाद कल कोर्ट में हियरिंग है, सब कुछ पता चल जाएगा। और मैं लीगल टीम से कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक टीम मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर आप लोग केस की मेंशनिंग करा लीजिएगा। मेंशन कराने की नहीं तो सर हम लोग सोचते हैं कि जैसे बात उठ रही है कि एसजीआई सर आएंगे वो मेंशन कराएंगे सर। तो बहुत बार होता है कि सर पिछली बार वो तो आए ही नहीं, तो समस्याएं जनरेट हो गई। तो हम लीगल टीम से कहेंगे कि वो अपना केस मेंशन करा दें अपनी तरफ से, क्योंकि अपने पास स्वयं 3 सीनियर एडवोकेट हैं, तो उनसे हम लोग स्वयं अपना पक्ष मजबूत किए हैं। स्टे वैकेंट ज़रूर होगा, उसके बारे में आप लोग निश्चिंत रहें। अब नेक्स्ट हेडिंग पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, जो कि यूपी SSS की तरफ से 2 नोटिस जारी किए हैं, जो कि दोस्तों बहुत पुराने नोटिस हैं। एक 2015 की भर्ती है जो कि फाउंड्री मैन की 2 पदों पर है, उसमें लगभग इस साक्षात्कार के लिए 10-11 बच्चों को बुलाया गया है। और नेक्स्ट भर्ती अनुदेशक की 28 पदों की, उसमें व्यवसाय के 559 पद हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।